लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस समय पौड़ी लोकसभा में जिलों की बैठक कर रहे हैं। बता दें कि पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस का विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि हमने सभी जिलों में ब्लॉक बूथ का गठन कर लिया है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और बूथ के बीच में 1170 मंडलम का गठन किया गया है। इस समय जिलों के सम्मेलन हो रहे हैं और पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इन सम्मेलनों को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी चेहरों को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जो भी निर्णय होगा वो पार्टी आलाकमान द्वारा तय किया जाएगा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी गंभीर है और हमने पहले अपने सभी जनपदों का गठन किया। उसके बाद हमने सभी ब्लॉकों के गठन पूरे कर लिए, बूथ कमेटियों का गठन हम कर चुके हैं और अब ब्लॉक और बूथ के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर 1170 मंडलम के जो है हमने गठन कर लिए हैं। अब जिला सम्मेलन हमारे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं इन सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और लोकसभा में आप समझ सकते हैं जो भी कांग्रेस का नेता होगा, कार्यकर्ता होगा, अगर वो टिकट की दावेदारी कर रहा है तो उसका नैतिक अधिकार है। और चुनाव के समय किसको मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। तो उचित समय पे उचित निर्णय पार्टी लेगी। मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने शिरकत की। जिला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करुण मारा, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग दर्शनदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम बड़े नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस मौके पर पूर्व में हुए चुनाव में कांग्रेस की नीति शिकस्त पर भी मंथन किया गया और कार्यकर्ताओं के साथ राय मशवरा किया गया। देखिए, हमारे अपनी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक क्या हमको करना चाहिए उसके सुझाव हमने लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव कार्यकर्ताओं के मिले हैं और जो पार्टी के सीनियर्स हैं उन्होंने भी हमको दिशा निर्देश दिए हैं। उन सारी चीज़ों का समावेश करके हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे और कैसे पार्लियामेंट्री सीट्स में हमको आगे बढ़ना है उसकी रूपरेखा तैयार हमने की है। और ये सारे जगहों के जब जिला सम्मेलन खत्म होंगे जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनको हम किस तरीके से मूर्त रूप देंगे उसके लिए आज हमने ये तैयारी बैठी की। इसमें बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई की जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, क्योंकि सीबीआई भी सरकारों के दबाव में काम करती है। आपने और मैंने देखा है एक तरफ हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ 3-3 साल हो गए घोटालों जिनकी सीबीआई जांच की मांग हो रही उनकी जांच नहीं हो रही और जो जांच बैठाई भी गई थी उनमें अभी तक सीबीआई एक कदम आगे नहीं बढ़ी। चाहे वो आपका नेशनल पार्क है जो आपका कॉर्बेट उसके बारे में हो, चाहे वो हरिद्वार में पार्किंग के मामले में कोर्ट ने निर्देश दिए हों, चाहे अभी हॉर्टिकल्चर में जो घपला उसके निर्देश दिए हैं, इनमें 2 कदम भी सीबीआई आगे नहीं बढ़ी। इसलिए हम चाहते हैं हाईकोर्ट की देखरेख में हो। और अंकिता के भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस का पहले दिन से एक स्टैंड है कि आपने आग लगाकर और डोजर चला के सारे फॉरेंसिक जांच के सबूत मिटा दिए। जज वही फैसला देगा जो सबूत होंगे और जब बीजेपी के शासन ने, इनके प्रशासन ने, इनके लोगों ने जब सबूत मिटा दिए तो मेरी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, उसका तरीका को सुझाने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम कुछ तकनीकी राय भी आजकल ले रहे हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि खुद एक अधिकारी ये कहता है कि फॉरेंसिक जांच के तथ्य जुटा लिए गए हैं। कोर्ट में एफिडेविट देता है कि क्योंकि आग लगी थी, डोजर चल गया था, इसलिए हम तथ्य नहीं जुटा पाए। क्या कारण है कि पुलकित आर्या कोर्ट परिसर में पुलिस के जवानों को धमकी देने की हिम्मत करा है? क्या कारण है कि पुलकित आर्या वीआईपी का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि उसको पता है जिस तरीके से हाकम सिंह बाहर आया मैं भी बाहर आ जाऊंगा, सबूत नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता हमेशा जो है किसी भी पार्टी की लीड होती है और इसको हमने बहुत बखूबी देखा है। कांग्रेस सरकारें बड़े लंबे समय तक चलती आई हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही सरकारें बनाती थी और कार्यकर्ता ही जो है सरकार को चलाने का भी काम करते थे। हम लोग उनसे सुनकर, उनकी समस्याओं को जानकर उन कामों को करते थे और ये हमेशा रहा है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आती हैं तब तब काम होते हैं। 2002 से लेकर 2007 के बीच का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, लेकिन 2007 से लेकर 2012 के बीच में क्या हुआ ये आपको मूल्यांकन करना होगा। 2012 से लेकर 2017 तक क्या कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर, वो आपको मूल्यांकन करना होगा। लेकिन 2017 मार्च के बाद आज दिन तक 2023 जो नवंबर खत्म होने वाला है उसमें क्या हुआ ये आपको मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं और आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कहीं न कहीं हमारी उत्तराखंड की जनता को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। और यहाँ तक कि एक रोजगार का साधन था उत्तराखंड के अंदर, वो था आर्मी। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है आर्मी में भर्ती होकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी संकेत है कि आम आदमी पार्टी में जो सदस्य दी। मेरा ये मानना है कि जितनी भी विधानसभा में मैं घूमा हूँ, 14 विधानसभा में घूमा, एक जनता की जो आवाज़ है वो काफ़ी अब तीव्र हो गई है और मुझे लगता है कि एक जन सैलाब जो है वो आने वाला है 24 के चुनाव में, क्योंकि काफ़ी सारी जो जनता है वो चुपचाप घरों में बैठी हुई है, बहुत निराश है, बहुत आक्रोश भी है और गुस्सा भी है उनको। और मेरा ये कहना है कि आपके अंकुर हो गया, अग्निवीर हो गया, वन रैंक वन पेंशन हो गया, डेवलपमेंट हो गई, पौड़ी में आप झील की बात कर लीजिए, पौड़ी में जो अस्पताल है उसकी बात कर लीजिए, हर तरीके से निरस्त हो गई है सरकार। मुझे मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति ऐसी है, 24 में हम चुनाव जीत रहे हैं, बस हमें मेहनत करने की जरूरत है और संगठन करना है। कांग्रेस का आज यहाँ पर जिला सम्मेलन है और ऐसा नहीं कि मैं हूँ करके भीड़ है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस रूप में समर्पित भाव से काम करता है कि आज पार्टी की बैठक है तो वहाँ पर जाना है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं तो भीड़ का होना स्वाभाविक है। ये अच्छी बात है कि गुरुद्वार के जो निर्दलीय रूप में छात्र संघ का चुनाव जीते, आज यहाँ पर आकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस में शामिल हुए। अच्छी बात है। यहाँ पर दो रिटायर्ड पूर्व के IAS आज इस बैठक में शामिल हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि लोग कांग्रेस की ओर विश्वास और आशा के साथ देख रहे हैं, उम्मीद के साथ देख रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि बहुत बेहतरीन शुरुआत हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, करण मेहरा जी द्वारा ये की गई है, जिसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। क्योंकि जब भी जिला स्तरीय जो बैठक होती है, हमारे कार्यकर्ताओं से जो संवाद था वो बहुत बेहतर होते। ये जानना आवश्यक है कि ग्राउंड रूट पे हमारे कार्यकर्ता को क्या मुश्किलें आ रही है, क्या उसका सजेशन है और किस तरीके से हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के अंदर अपने हमारी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उनके सजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए ये कार्यशाला में। देहरादून के कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में एक महिला के मर्डर से सनसनी फैल गई। मर्डर का आरोप 30 वर्षीय बेटे पर लगा है। पुलिस ने पिता की सूचना पर आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी PTS मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक मरखान सिंह ने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उनके बेटे आदित्य उनके आवास पर उनकी पत्नी बबीता रानी की सब्बल मारकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में जानकारी ली। जानकारी में मरखान सिंह ने बताया कि उनका पुत्र मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई। रात के प्रातः इनके द्वारा फ़ोन किया गया था और फ़ोन करने के बाद जब रिप्लाई नहीं आया तो ये तत्काल वहाँ से शायद इनको अंदेशा कुछ ऐसा था और तुरंत देखा, जैसे आपने भी देखा होगा कि यूनिफॉर्म में सीधे वहाँ से चल दिए। सर किस पद पे हैं मुरादाबाद में? वहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो हमारे पुलिस में TSP वाले जो उस पर काम देखते हैं। ठीक है। जनपद मुख्यालय पौड़ी में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संपादित कराई जा रही संविधान की परीक्षा को लेकर 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 1880 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी 7 केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों को केंद्र पर धारा 144 लगाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही CCTV कैमरे से निगरानी और कैंडिडेट की अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद ही उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने को लेकर भी निर्देशित किया गया है। ये कल 19 तारीख को हमारे यहाँ 7 परीक्षा केंद्रों पे जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जो सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह गौ के परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा 7 परीक्षा केंद्रों पे। तो इसकी ड्यूटी संबंधी ब्रीफिंग थी स्टाफ की। तो जो पुलिस फोर्स हमारा जो परीक्षा केंद्रों में लगा है उनको ब्रीफ किया गया है चेकिंग फिस्किंग और उसके नियम के अनुसार। और बाकी हमारी जो सुरक्षा गार्ड है वो लाइन से पेपर टाइमली जो है तेज़ी से प्राप्त कर परीक्षा केंद्र में पहुंचा देगा और उसके बाद वो जो है सभी पेपर जो है वापस कोषागार में जमा होने। तो इसी का ब्रीफिंग था। इनको जो है प्रातः जो है अपने ड्यूटी पर पहुंचने हेतु और सजगता के साथ और सतर्कता के साथ जो है ड्यूटी करने हेतु जो निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में 30 सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं अन्य विभागीय अधिकारियों के सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल हटाने की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागों की ओर से योजनाओं की DPR शासन को तत्काल प्रेषित करने और समय समय पर पत्राचार किए जाने के निर्देश दिए।
मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल के सहयोग से तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी क्लिनिक पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण किया। इस दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन ने मरीजों की जांच की और बीपी, खून, ईसीजी की भी जांच की। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि उनकी ओर से समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। जांच हो रही है, कहाँ से यहाँ डॉक्टर आए हैं और किस चीज़ की जांच की जा रही है। देखिए, आज ग्राफिक एरा हॉस्पिटल के द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से और हमारी संस्था के समस्त मेंबरान के सहयोग से एक बड़ा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मसूरी में आयोजित किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में खासकर बीपी, शुगर, ईसीजी जैसी मुफ्त सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ बैठे हैं, हमारे आई ऑप्टिशियन बैठे हैं जो आंखों की देखभाल और पूरा दिनचर्या देख रहे हैं आंखों का। साथ साथ जनरल फिजिशियन बैठे हैं और हर प्रकार का जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, वो ग्राफिक एरा हॉस्पिटल मुफ्त उपलब्ध करा रहा है रजत जयंती के उपलक्ष्य में। तो इसमें खासकर जिस पे आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, उनके अलावा भी जिन व्यक्तियों पे आर्थिक रूप से समस्या है, आर्थिक रूप से तंगी है, निम्न और निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये अस्पताल द्वारा एक सहयोग कार्य किया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद, लेजर, अनेक ऑपरेशन निःशुल्क कराए जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि मसूरी में लोग स्वस्थ रहें, इस प्रकार के शिविर लगते रहें, लोगों को इन शिविर का फायदा मिलता रहे और अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहते हुए अच्छी दिनचर्या का व्यतीत करें। जी, मेरा नाम ब्रजभूषण जुयाल है और मैं ग्राफिक एरा जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है हमारे कमल घंटाला साहब का, तो उसमें लीगल भी देखता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता हूँ। आज हमारा यहाँ मसूरी में रजत जयंती के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है और इसमें यहाँ के जितने भी मरीज हैं, आँखों के हैं और आपके जो है क्या नाम ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, हम इनको यहाँ पे चेकअप किया जा रहा है और अगर उनको ऑपरेशन की बात सामने आएगी तो हम लोग गाड़ी भेजते हैं और उनकी सुविधा के लिए अपने हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराते हैं और ये हमारी फ्री सेवा है। आयुष्मान होगा तो ठीक है, नहीं तो हम भी आयुष्मान बनवाते हैं और बनवा करके उनको एक अच्छी सुविधा देते हैं। ये सेलाकुई में हमारा ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है और इसमें बहुत अच्छी सुविधा है मरीजों के लिए और फ्री सेवा हम इस समय उनको दे रहे हैं। ग्राफिक एरा की तरफ से यहाँ पे आज हम पूरा जो ग्राफिक एरा हमारा जो 25वीं सालगिरह हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एक कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आज हड्डी लोग विशेषज्ञ आए हुए हैं, उसके अलावा हमारे पास फिजिशियन आए हुए हैं, जनरल फिजिशियन और आँखों के विशेषज्ञ आए हुए हैं। उसके साथ हम यहाँ पे खून की जांच भी कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ईसीजी जैसे टेस्ट को कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी को कुछ ऑपरेशन या किसी भी तरीके की सुविधा उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके लिए यहाँ पे बस लगाएंगे सोमवार को और उनको यहाँ से हम हॉस्पिटल ले जाके फ्री उपचार करेंगे उनका आयुष्मान के अंतर्गत। मसूरी चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल का वार्षिकोत्सव और क्रिसमस समारोह नन्हे बच्चों की सुंदर प्रस्तुति, फैशन शो जैसे कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। चिल्ड्रंस अकेडमी वार्षिकोत्सव में बच्चों ने ईश वंदना के बाद हिमाचली नृत्य, कविता पाठ आदि मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं फैंसी डांस शो में अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेकर गणेश शैली ने कहा कि मसूरी में अंग्रेजी एजुकेशन 1834 में शुरू हुई और चिल्ड्रंस अकेडमी स्कूल 31 साल पुराना है। एक्चुअली ये बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। बच्चे स्टेज कॉन्शियस नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और वो इन्जॉय भी करते हैं हर प्रैक्टिस, हर एक्टिविटी को, और खुशी से पेरेंट्स भी खुश होते हैं बच्चों को देख के। और ये एजुकेशनल भी है, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ना। और हम लोगों ने स्कूल जो है 1992 में खुला था और आई थिंक काफ़ी पॉपुलर है मसूरी में, बिकॉज बच्चों को पर्सनल अटेंशन मिलती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट मिलती है, इस वजह से। इट्स अ नाइस फीलिंग कि आज चिल्ड्रंस अकेडमी में आया हूँ, 31 साल पुराने इंस्टीट्यूशन में आया हूँ और ख़ास तौर से मसूरी में अंग्रेज़ी एजुकेशन जो थी वो 1834 में शुरू हुई थी। दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। और जॉन मैकिनन ने खोली थी मसूरी सेमिनरी, वहाँ जहाँ लिंडल स्टेट है वहाँ खोली थी। और अच्छा लगता है
आप देख के उत्साह देखिए बच्चों का, जो टीचर्स का काम किया हुआ है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं, उनकी आंखों से देखें अगर इसे, तो ये फिर जगमगाता है वैसे ही जैसे 200 साल पहले मैंने कहा ना, हाँ, जब नई नई अंग्रेजी सीखनी शुरू की होगी लोगों ने हिमालय में। हाँ, ठीक है, दैट्स इट। मुनीश मिश्रा है और मैं डायरेक्टर हूँ चिल्ड्रंस एकेडमी प्ले स्कूल मसूरी में। और आज हमारा एनुअल फंक्शन है और आज हमारे पेरेंट्स, चिल्ड्रन सब लोग यहाँ पे हैं इस एनुअल फंक्शन में, जिसमें हम लोग प्लेस कर रहे हैं, नेटिविटी प्लेस है और आपके एलिक्यूशन है, कंपटीशन है जिसमें कि आपका फैंसी ड्रेस का कंपटीशन भी है। और इसमें एक चांस होता है बच्चे को अपना जो फॉर्मली उन्होंने सीखा है स्कूल में उसको शोकेस करने का। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से उनकी जो पढ़ाई हो रही है उसका एक तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, अपने स्टेज पे आकर के परफॉर्म करते हैं, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एज वेल एज इस पर्टिकुलर एज में उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में जो कॉन्फिडेंस आता है वो लाइफ लॉन्ग जाता है। और जैसे आप जानते हैं एक ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए स्टडीज़ तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता ही है, उसके अलावा एक पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बहुत नेसेंट, बहुत अर्लियर स्टेजेस में हम लोग डेवलप कर रहे हैं बच्चों के लिए। एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक।